नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ठंड के दिनों में हम कौन कौन सी सब्जियां अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मीशो से ये सब्जी का कॉम्बो का पैक मंगाया है, सब्जी के बीजों का। तो इस पे आप जब भी कोई सब्जी की बीज या किसी भी तरह के बीज खरीदा करें तो उस पर उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिएगा। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। रियल में ये अगर एक्सपायरी डेट के बाद का आप बीज लगाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होता है ढंग से। तो ये सारी बीज जो है वो मैं ठंड में लगाने जा रही हूँ। ठंड की सब्जियों के बीज है ये सब। तो ये वाइट बैगन का बीज है और ये पर्पल बैगन का बीज है। आप ये सब बीज लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में। टमाटर है, मेथी है। मेथी तो आप घर से भी ले सकते हैं, पर ये बीज दिया है मुझे। धनिया का बीज है ये सारी बीज आप ठंड में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैं एक तरफ जो बीज रखती जा रही हूँ उसे ओवरनाइट सोक करना है। पालक का बीज है और लगा सकते हैं। करेले का बीज है और ये लौकी का बीज है, लंबे वाले लौकी का बीज है ये। तो इन सबको हम ओवरनाइट सोक करेंगे। करेले का बीज भी ओवरनाइट सोक करके तब रखेंगे। इसे हम पहले फूलने के लिए डालेंगे। ये गाजर का बीज है। ये सारी सब्जियां ठंड के लिए अभी हमें लगा देना चाहिए। ये सरसों के साग का बीज है और ये बंदा गोभी का बीज है। और ये बीन्स, फ्रेंच बीन्स का बीज है। ये सब गोभी का बीज है, ये फूल गोभी। तो ये सारी बीजें अभी हमें, प्याज का बीज है, ठंड के लिए लगा देने का परफेक्ट समय है। और इस तरह से देखिए, इतनी ये सारी इस सब्जियों के बीज ये बीन्स का बीज हम ओवरनाइट सोक करेंगे, इसलिए उसे उस तरफ रख दिया है। बाकी बीजों को देखिए, जैसे धनिया, सरसों, पालक, सरसों नहीं, करेला, लौकी, बीन्स, धनिया और पालक, इन सब बीज को हम ओवरनाइट सोक करेंगे। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये सारी बीजें जो है, बाकी शिमला मिर्च, गोभी, बंदा, सरसों का साग और प्याज, गाजर, टमाटर, बैगन, इन सब का बीज हम डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि इसे जर्मिनेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मूली है ये, और बाकी सब बीजों को जर्मिनेट होने में काफ़ी समय लग जाता है। अब ये देखिए, बंदा का बीज हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैं एक ही पॉट में कुछ बीजों को एक पॉट में लगा दे रही हूँ, कुछ बीजों को अलग पॉट में लगाऊंगी। ऐसे करके मैं लगा दे रही हूँ। तो मैंने एक जगह पे लगाया है। जो अलग अलग टाइप के दिखने वाले बीज सब हैं, जो जर्मिनेट होने के बाद अलग दिखेंगे, तो वो है, मैंने बैगन का लगा लिया है। और टमाटर का, ये सारे पौधे अलग से दिखते हैं शुरुआत से ही। जब इनके ट्रू लीव्स आते हैं उसी समय से ये अलग दिखने लगते हैं। तो शिमला मिर्च, इन सब बीजों को मैंने एक जगह पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूंगी, एक लेयर मिट्टी की डाल दूंगी, ताकि बीज इधर उधर ना हो पानी डालने से बार बार। और इस तरह से बीजों को आप चाहें तो अलग अलग जगह पे भी लगा सकते हैं, अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। सीडलिंग के लिए मैं सीडलिंग तैयार कर रही हूँ, तो मेरे पास अभी ज़्यादा पॉट नहीं है बीज लगाने के लिए। तो मैं एक जगह पे कुछ बीजों को, काफ़ी सारा बीज है, तो अगर मैं पॉट को इंगेज कर दूँगी तो जब मेरा सीड तैयार होगा तो मैं उसे ट्रांसफ़र करने में मुझे दिक्कत होगा। और ये सरसों का साग जिस जगह पे लगाना है उसी जगह पे लगा दिया, उसकी सीडलिंग तैयार नहीं करूँगी। और इसमें मैं मूली का लगा रही हूँ, मूली को मैं उसी जगह पे लगाऊंगी। इसकी सीडलिंग नहीं तैयार कर रही हूँ, उसी जगह पे इसे लगा सकते हैं जहाँ इसे लगाना है। तो इसकी सीडलिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे लगाने का तरीका होता है, जो भी छोटे दाने का बीज होता है उसे आप थोड़ी सी मिट्टी में मिला लीजिए, ताकि वो थोड़ी दूर दूर पे स्प्रेड हो, अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। इस तरह से, जैसे सरसों का है, धनिया है, पालक है, इन सब के बीज को आप थोड़ी सी मिट्टी में इस तरह से मिला लीजिए और तब स्प्रेड कीजिएगा, तो ये बराबर से सभी तरफ स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। तो इन सब बीजों को हम
इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और सभी के ऊपर मिट्टी का एक लेयर डाल देंगे। मिट्टी का लेयर हम इसलिए डालते हैं ताकि हम जब पानी डालें तो बीज बार बार इधर से उधर ना हो, मिट्टी के लेयर के नीचे आराम से वो जर्मिनेट हो और अच्छी तरह से जड़ पकड़े। इसलिए देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी का एक लेयर भी लगा दिया है बीज के ऊपर से। अब ये देखिए ये सरसों का साग है, इसे भी मैं उसी जगह पे लगाऊंगी जिस जगह पे इसे लगाना है। तो मैं इस टब में इसे जर्मिनेट करूंगी, इसकी सीडलिंग नहीं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। इसे भी मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी लेके उसमें डाला है ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड हो जाए, एक ही जगह पे ज़्यादा बीज ना गिर जाए इसलिए। और उसके ऊपर से मैंने मिट्टी का एक लेयर डाल दिया है ताकि जो जैसा मैंने पहले कहा कि बीज हमारा जर्मिनेट होने पर इधर उधर ना हो, इसलिए अच्छी तरह से जड़ पकड़े। और यहाँ मैं गाजर, अब मेरा बचा है गाजर का बीज, प्याज का बीज और पर्पल बैगन का बीज है, तो वो सभी मैं उसी तरह से डाल दूँगी जो। और ये अब जिसे ओवरनाइट सोक करना है वो बीज मैं सोक करने के लिए डाल दे रही हूँ ओवरनाइट। पालक का बीज है, जैसे कि धनिया का बीज है। धनिया को देखिए मैंने पहले थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तो बेलन से या किसी भी भारी चीज़ से आप इसे क्रश कर लीजिए, 2 भागों में स्प्लिट कर लीजिए, तब इसे आप डालिए फूलने के लिए, तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। और इसके बाद मैं मेथी के बीज है उसे भी ओवरनाइट सोक करूँगी। इससे ओवरनाइट सोक करने देने से जल्दी बीज जर्मिनेट हो जाता है, इसलिए हम इसे सोक करके तब डालते हैं। जिसका सरफेस हार्ड होता है, जिस सीड का, जिसे जर्मिनेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम ओवरनाइट सोक कर देते हैं तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। इस कारण से मैंने लौकी, फ्रेंच बीन्स, करेले का बीज और सेम का बीज, इन सबको ओवरनाइट सोक कर दिया है। और इसे देखिए इस तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से ताकि जो ऊपर तैर रहा है वो भी अच्छी तरह से सोक हो जाए। रात भर में ये फूल जाएगा अच्छी तरह से, तो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। और मेथी है, मेथी का पैकेट मुझे फाड़ के और तब डालना है, इसलिए मैं तो इस तरह से देखिए ये पूरी रात ये फूल गया अच्छी तरह से। अब ये अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। तो हम पहले इस वाले बीज को, जिसे सीडलिंग के लिए तैयार करना है, जैसे इसका सीडलिंग तैयार करूँगी, जैसे सेम का पौधा है, लोबिया का पौधा है, करेले का पौधा है और लौकी का पौधा है, इस सब का मैं सीडलिंग तैयार करूँगी। और तब इसे डायरेक्ट ना लगा के, तब इसे जिस जगह पे जर्मिनेट करना है उस तरफ जगह पे इसका सीडलिंग तैयार करके तब लगाऊंगी। और बाकी जो बीज है पालक का, धनिया का और क्या रखा था मैं, धनिया, पालक और मेथी, इन सब बीजों को मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। इसका सीडलिंग नहीं तैयार होता है, इसे जिस जगह पे लगाना होता है उसी जगह पे डायरेक्ट स्प्रेड कर देते हैं। और उसे भी उसी तरह से स्प्रेड करूँगी मिट्टी में मिला के, क्योंकि इसके छोटे दाने हैं। जिस भी बीज का दाना आपको बहुत छोटा छोटा दिखे तो उसे क्या करना है कि उसे दूर दूर स्प्रेड करने के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर तब उसमें डालते हैं। सीडलिंग तो अगर एक जगह जम भी जाता है, सीडलिंग अगर जिसका पहले तैयार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम अलग अलग कर देते हैं। पर जिसे डायरेक्ट लगाना होता है उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने ढक दिया था वाटर डाल के, जिस बीज को कल मैंने लगाया था, ताकि जल्दी जर्मिनेट हो। अब इस तरह से मैं इन सारे बीजों को लगा दिया है मैंने। थैंक यू सो मच।